मसला आ गया था यार, मैंने वो यहाँ से सेटिंग थोड़ी सी खराब हुई थी। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। हाँ यार, भाई भाई का दिल टूट जाता है यार, लाइक कर दिया करो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा जुमेरात नहीं मिलता है क्या वो बोध वाली अहमद भाई बड़े सुस्त हैं, वो बोलते हैं ग्रेट जुमरात ट्रांसफॉर्मर ये ना। हाँ सेंड तो कर दी थी भाई मैंने, सारी कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। अच्छा अच्छा अहमद भाई मैं थोड़ी खुद लगाऊंगा यार। बाकी अच्छा, दो टाइप्स होती है प्रॉम्प्ट्स की, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो स्टैटिक के बारे में किसी को कुछ पता है? कुछ पता है? अंदाज़ा लगा लो, कुछ भी लगा लो। हाँ नंबर होंगे भाई, प्रॉम्प्ट इंग्लिश में देते हो, नंबर्स में देते हो, या उर्दू में देते हो, या अपनी जुबान में देते हो, किसी लैंग्वेज में देते हो ना, तो फिर नाइस। ऐसी प्रॉम्प्ट जो चेंज नहीं की जा सकती। फिक्स अनचेंजिंग इंस्ट्रक्शन और क्वेरीज send to an LLM model to generate a, मतलब क्या भाई, ऐसा प्रॉम्प्ट जो चेंज नहीं होगा, सही है, वो पहले का ही डिफाइन होता है, वो चेंज नहीं होगा, सही है भाई। किसको चाहिए ये लैपटॉप काम करने का? पहला बंदा आगे ले गया जी। अहमद भाई, बच्चे बोलने वीडियोस अपलोड नहीं हो रही। तीन चार लोग, ये क्या बात हुई यार, ऐसा नहीं करो। असाइनमेंट नहीं दिया ना तुमने? भी नहीं दिया। ये भी अहमद भाई, ये लड़का भी है बीच में बैठा, पकड़ लेकिन काम नहीं कर रहा। अच्छा, और एक स्टैटिक होता है जो फिक्स्ड होता है भाई, और डायनेमिक भी सर्च कर लो। हाँ, चेंजेबल होता है भाई, वो यूजर चेंज करता रहता है, ठीक है। तो इतना अंदर डीप नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे वरना तुम लोग भाई। तो सीधा सीधा काम शुरू करें। अनचेंजेबल, देखो स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स वो होते हैं कि जब आप सीखोगे लैंग्वेज के अंदर, तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने जब बैंक के लिए काम किया था, तो मैं हर यूज़र के लिए एक अलग प्रॉम्प्ट डिज़ाइन कर रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो हमने क्या करा कि एक ऐसा स्टैटिक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करा जिसके अंदर सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज होंगी, जैसे यूज़र का नाम, उसका IBN नंबर, ये सारी चीज़ें। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब यूज़र के लिए क्या है, सेम है। तो अब ये जो मेरा काम हो रहा था 3 से 4 सेकंड के लिए अंदर, जो हर यूज़र का एक अपना प्रॉम्प्ट, एक अपना बिहेवियर क्रिएट हो रहा था प्रॉम्प्ट में, अब वो कहाँ चला गया, मिली सेकंड में 0.28 सेकंड के अंदर अब एक प्रॉम्प्ट क्रिएट होना शुरू होगा। तो ये इस टाइप के प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, बस कुछ पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई डिफाइंड अबाउट डैश और दिस, अब उसके डैश के अंदर मैं कार रख दूँ, उसमें बाइक रख दूँ, उसमें किसी स्पेसिफिक चीज़ का काम रख दूँ, तो वो सबके लिए सेम है, बट कुछ पैरामीटर्स चेंज है। तो दिस इज स्टैटिक, ठीक है ना। अगर कोई वेब वगैरह से ताल्लुक रखता है तो उसको पता भी होगा कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डायनेमिक होता है जो चेंजेबल होता है, हम खुद से चेंज कर सकते हैं उसकी अपने उसके प्रॉम्प्ट को, तो दिस इज डायनेमिक। थैंक यू भाई दिमाग बच्चे चुप हो गए अहमद भाई। हाँ? बच्चे चुप हो गए। दिमाग जो है ना खा जाया कर, उनको बिठाया इसलिए कि फुल शक्तियाँ चूस जाओ उनकी, जितनी भी शक्तियाँ हैं इनके पास, सारी शक्तियाँ चूस जाओ, खा जाओ उनको, सीख के जाओ। ये बात है ना, समझा पाए तो फिर बनाना पर उल्टा लटकाएंगे। नहीं अच्छे लड़के हैं हमारे उस्ताद भी भाई,
चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं काम। मॉडल चलाना तो सीख लिया था, कैसे इन्वोक होगा, सही है। तो अब प्रॉम्प्ट्स के थोड़ा सा काम कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट्स का, सही है। पहले पिप्स इंस्टॉल कर लो। कौन कौन सी हैं? लैंगचैन है, लैंगचैन कोर है, लैंगचैन गूगल जेन AI और गूगल क्या चीज़, जुपिटर पे कर लो, जुपिटर पे कर लो, उस पर कर लो, करो। आएगी ना यार, इंसान हूँ मैं भी। नहीं यार, आज तो यार लेट ही आया, 11:30। उस्मान भाई अच्छी मेहनत करते हैं यार, सुबह 8:30 बजे आए हैं यार। सेहत यार, ये क्या बात है? अच्छा अच्छा काम करो यार। लैंगचैन, लैंगचैन कोर, लैंगचैन गूगल जेन AI और गूगल जनरेटिव AI इंस्टॉल कर लो सारे। चला देते हैं साथ साथ में। कर दूं नीचे, कर दूं? बड़ा जल्दी आ रहे हो यार। नहीं फाइल ही शेयर कर देना उनको, रेफर शेयर कर। नहीं, काम करेंगे भाई, सीखेंगे कैसे, कोड ही शेयर करता रहूँ फिर। हाँ भाई, हो गई इंस्टॉल, पिप्स हो गए? हो गया? एक ही बंदे का हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ? पीछे से भाई, लैपटॉप है? नाइस यार, जी चीज। अच्छा, तो एक होती है सिंपल प्रॉम्प्ट, ये होगी हमारी स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स। क्योंकि हमने यहाँ पे कोड देखो भाई, वही सेम कोड है, LLM बना दिया हमने और उसको इन्वोक कर दिया, सही है। और उसके अंदर क्या, इन्वोक के अंदर यहाँ पे क्या दे दी, प्रॉम्प्ट अपनी। तो ये कौन सी प्रॉम्प्ट कहलाएगी? स्टैटिक प्रॉम्प्ट। क्योंकि ये अभी हम इसे रन करते हैं बार बार चेंज किए बिना, ये वैसी रहेगी ना, वैसी रहेगी। यूजर इसमें कुछ दे नहीं सकता। और बात खत्म, इतना सा काम है स्टैटिक का, सिर्फ समझ गए, डीप नहीं जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। चेंज नहीं हो सकती, इसलिए स्टैटिक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पे इस कोड में क्या किया हमने, सबसे पहले लाइब्रेरी में से इंस्टॉल कर लिया चैट गूगल जनरेटिव AI। उसके बाद फिर उसका LLM बना लिया हमने, एंड उसके बाद फिर लिखा है कि चैट गूगल जनरेटिव AI। और उसके बाद फिर उसकी API की दी है। API का याद है ना, कैसे निकालते हैं, याद है सबको, कैसे उठानी है API की, जेमिनी, सही है। उसकी API की उठा ली है। उसके बाद हमने मॉडल डिफाइन कर दिया, हमने कौन सा मॉडल यूज़ करना है। GPT नहीं यूज़ करेंगे, जेमिनी है, हाँ जेमिनी। उसके बाद फिर हम LLM डॉट इन्वोक करेंगे। इन्वोक किस लिए काम आता है? एंड पॉइंट पे भेजने के लिए, सही है। और उसके बाद यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे देंगे, सही है, जो हमने पूछना है। ओहो, उर्दू में क्यों आ रहा है, मशीन लर्निंग में।
क्या है भाई हमारी प्रॉम्प्ट के एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन टू सिंपल लाइंस, और उसको फिर हमने एक रिस्पॉन्स के वेरिएबल में सेव करा दिया और फिर हमने प्रिंट करा दिया रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर से कंटेंट। क्यों कंटेंट क्यों प्रिंट कराया भाई हमने? बाकी चीज़ें क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं? सेटिंग क्या कहते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं उसको। उसको मेटा डाटा बोलते हैं भाई। उस मेटा डाटा के अंदर क्या क्या होता है कि भाई कितने टोकन यूज़ हुए हैं, क्या क्या यूज़ हुआ है, इसमें सब कुछ आ जाएगी। देखो ये आ गया कंटेंट, इसके अंदर हमारा आंसर छुपा हुआ है, छुपा के रखते हैं ये चीज़ सर। और ये देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स मेटा डाटा, तो मॉडल कौन सा यूज़ किया है, उसके बाद फिर मॉडल प्रोवाइडर कौन है, आईडी क्या है, और टूल कॉलिंग हो रही है या नहीं हो रही, इंडिविजुअल टूल कॉलिंग हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद यूजेस मेटा डाटा, इनपुट टोकन कितने यूज़ हुए हैं, आउटपुट टोकन कितने हैं, ये सब कुछ सही है। तो हमें अभी क्या चाहिए इसके अंदर से, रिस्पॉन्स के अंदर से सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो हम उसे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा कंटेंट। यहाँ तक कर लो काम सारा, हो गया भाई सबका? कर लिया? कर लो यार। हम्म, हाँ टाइम निकल जाएगा, इस पे बोलना। हम्म, बनाना है वो तो फिर जैसे हम प्रिंट के अंदर एफ स्ट्रिंग दे देते हैं ना, देखा होगा। हाँ उस तरह का यूज़र से, फिर यूज़र वो जो इनपुट देगा वो यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे मशीन लर्निंग लिखा है ना, इसकी जगह हम यहाँ पे टॉपिक कर देंगे। अभी अगला मैं कराऊंगा ना, तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे टॉपिक कर देंगे, और टॉपिक हम यूज़र से मांग लेंगे। सही है, हो गया भाई। उस साइड में से नहीं हुआ लगता है। हाँ भाई जल्दी जल्दी कर लो यार। हाँ भाई हो गया, नाइस यार। अब इसमें क्या किया है हमने, फ्रॉम लैंगचैन कोर, कोर के अंदर से क्या निकाल लिया हमने, प्रॉम्प्ट्स। क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, एक प्रॉम्प्ट बनाने वाले हैं, डायनेमिक प्रॉम्प्ट बनाने वाले। ठीक है, प्रॉम्प्ट के अंदर से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने इंपोर्ट कर लिए क्लास, और फिर हमने एलएलएम अपना डिफाइन कर दिया है, फिर एलएलएम के अंदर मॉडल डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर ये आ गया हमारा टेम्पलेट। ये क्या है, टेम्पलेट। ये हमारा प्रॉम्प्ट भी, हम इसे प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं, टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, जो मर्जी। ठीक है, जो कहना चाहो कह सकते हो। टेम्पलेट है, इसमें क्या हो रहा है भाई, ये इनपुट, इसमें क्या हो रहा है देख रहे हो, काम कर रहे हो भाई, दे दूंगा टाइम, कर लो पहले, समझ लो, उसके बाद कर लेना। सही है, ठीक है, आगे आप। नाइस यार भाई, हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है, लैंगचैन कोर के अंदर से। उसके बाद फिर अपना एलएलएम डिफाइन कर दिया हमने कि कौन सा एलएलएम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक टेम्पलेट का वेरिएबल बना लिए, एंड उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो हमने क्लास इंपोर्ट की थी उसका एक फंक्शन बना लिया, वो उसको कॉल किया मतलब।
और उसमें क्या है, इनपुट वेरिएबल बता दें कि ये टॉपिक होगा, और यहाँ पे टेम्पलेट भी डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट जो है वो भी डिफाइन कर देंगे क्या टेम्पलेट होगा प्रॉम्प्ट का। एक्सप्लेन दिस टॉपिक जो यूज़र देगा, सही है, टॉपिक जो यूज़र देगा इन शॉर्ट, सही है, ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया प्रॉम्प्ट, सही है। अब इसमें क्या होगा, उसके ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया, उसके फिर हमने प्रॉम्प्ट बनाया, मतलब टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट इज इक्वल टू न्यूरल नेटवर्क। ये क्या हो रहा है, मतलब यूजर ने टॉपिक दिया न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है। एंड टेम्पलेट हमने क्यों बनाया भाई, बार बार चेंज, मतलब डायनेमिक प्रॉम्प्ट है, मतलब यूजर इनपुट दे सके, यूजर जो टॉपिक चाहे, प्रॉम्प्ट एक ही है, बस यूजर जो इनपुट चाहे वो उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च वो काम कर सकता है। एंड इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमने एक प्रॉम्प्ट बना लिया है, अब इस प्रॉम्प्ट को हम कहीं में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन आपने पढ़ी होगी ना, तो आप एक क्लास में आए तो उसके बाद कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह ये भी हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर ये जो हमने प्रॉम्प्ट बनाई थी, टेम्पलेट जो था हमारा, इसके अंदर टॉपिक के हमने क्या दे दिया, न्यूरल नेटवर्क दे दिया। एंड उसको फिर इस पूरे टेम्पलेट को हमने प्रॉम्प्ट में सेव कराया और उसी प्रॉम्प्ट को हमने एलएलएम के पास भेज दिया, ठीक है। और एलएलएम ने फिर हमें कॉन्टेक्स्ट दे दिया, उसका सिंपल कंटेंट जो भी है यार, आंसर दे दिया। समझ आ गई इसकी भाई कैसे काम होगा इस पर? हाँ तो ऑटोमेटिक नहीं है, तो यूजर हम ही है ना भाई, हम काम कर रहे हैं, इसी बात है। ये देखो अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने टॉपिक लिखना है, लाइक अगर आप कोई एक ऐसी ऐप बना रहे हो जिसके अंदर यूज़र आएगा और सिर्फ अपना टॉपिक देगा, और उस टॉपिक के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, अभी तक जितनी भी चीज़ें इंटरनेट में होंगी वो सारी आ जाएंगी, तो उस जगह पे इस तरह का टेम्पलेट काम आ सकता है आपका। आप पहले ही एक प्रॉम्प्ट लिख दोगे सिस्टम के अंदर, अब यूज़र आके बार बार प्रॉम्प्ट थोड़ी लिखेगा, है ना। आप पहले ही एक प्रॉम्प्ट लिख दोगे कि भाई अगर कोई यूज़र आए, जैसे यहाँ पे टॉपिक है, टॉपिक का हो गया, और उसके बाद फिर जो जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट लिख दी, और उसके बाद फिर यूज़र आगे सिर्फ लिखेगा अपने टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम लिखेगा, वो पूरी सर्च हो जाएगी, सही है, समझे। न्यूरल नेटवर्क, फिर ये जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक में गया और ये टेम्पलेट पे पूरा का पूरा इन्वोक हो गया, ठीक है। समझ आ गई सबको भाइयों और उनकी बहनों, समझ आ गई? चलो कोई ना भाइयों, आ गई समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन हो नहीं है तो फिर कर लो काम, सही है। जूम कर दूँ इतना, एलएलएम तो बनाना आ ही गया सबको, ये टेम्पलेट बना लो और प्रॉम्प्ट लिख लो, सही है।
नमाज कितने पे है नीचे? क्या नमाज कितने पे है नीचे? 1:30 बजे। 1:15 हो गया। ये रह गया बस। वेरीफाई करा मैं भी आज कर दिया। अजान हो रही थी इसलिए। वो Please मुझे start. बताओ, जो लास्ट जुमरात की क्लास थी वो हुई भी या है? तो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे आ गए हम, सही है। इसके अंदर ये भी उसी तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर एक ये है, ये एडवांटेज है कि इसके अंदर हम फ्रॉम मैसेज का एक फंक्शन है, उसके अंदर हम बता सकते हैं कि अपना हम LLM जो है उसको बता देंगे कि भाई तू इसका तेरा रोल क्या है भाई। जैसे इसको भी मैंने सिस्टम को क्या मैसेज दे दिया, रोल दे दिया इसका कि यू आर एन एक्सपर्ट AI टीचर। तो भाई AI टीचर के हिसाब से जैसे अगर किसी ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हो तो रोल देना पड़ता है ना उसको, LLM को रोल दो, उसका भी है कोई सीन मैंने नहीं की। तो यहाँ पे सिस्टम को हमने बता दिया कि भाई आप एक टीचर हो, और जो मैसेज आएगा ह्यूमन का वो भी यहाँ पे लिख दिया, सही है। एंड वही टॉपिक वाला काम हो गया यहाँ पे भी, सही है। एंड यहाँ पे अब डिफरेंस क्या है, मैसेज के अंदर से चैट टेम्पलेट जो अभी हमने वेरिएबल बनाया था वो हो गया, उसके बाद फिर फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट मैसेज, और टॉपिक क्या दे दिया हमने, डीप लर्निंग, और हमारा प्रॉम्प्ट क्या है, एक्सप्लेन। जैसे अभी टॉपिक है हमारा डीप लर्निंग इन 1 लाइन, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। सेम ही है पूरा का पूरा, बस इसके अंदर हम फ्रॉम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर हम सिस्टम का रोल भी डिफाइन कर सकते हैं और ह्यूमन का भी, सही है। समझ गए, इतना सही है ये भी। किसी को भी कंफ्यूजन हो इसमें तो बता दो भाई। हाँ भाई हो। हेलो, आवाज नहीं आ रही, समझे। कोड तो हो जाएगा यार, समझ गए, ये बताओ तुम, क्योंकि अभी नमाज का टाइम हो जाएगा, उससे पहले उस्मान भाई ने आज आपको प्रोजेक्ट भी कराना है, समझ गए ना। फिर मैं आपको